बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस बीच का जो घटनाक्रम हुआ है, काशी कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद का जो घटनाक्रम पूरे देश में हुआ, वो दुखद उसमें बदल गया था। जबकि इसके पहले इतने कार्यक्रम हो गए और उसमें उन्होंने जो सम्मानजनक तरीके से सबने उस फैसले को सुना, आगे भी यही वातावरण बना रहे और एक दूसरे के धर्म के प्रति संवेदनशीलता का ध्यान रहे। कौन अपने धर्म के प्रति कितना संवेदनशील है और वो कौन सी बातें हैं जिनको छेड़ देने से दिक्कत खड़ी होती है, इसमें बहुत सतर्कता बरतनी पड़ेगी। अभी मुस्लिम कट्टरपंथी समाज मुसलमानों पर हावी है, लेकिन एक उदारवादी समाज का इमरजेंस हो रहा है और उस उदारवादी समाज का इमरजेंस होने में उन्हें समय लगेगा, क्योंकि भारत में हिंदू बहुत पुराना धर्म है। इनमें उदारवादी समाज निरंतर चला है। शास्त्रों में भी जो 6 शास्त्र हैं उसमें एक चारवाक का भी दर्शन है, यानी जो भगवान को नहीं मानता, हमने उसको भी 6 फिलॉसफीज़ में शामिल किया हुआ है। और इसलिए अभी उस तरह की अपेक्षा हमें मुस्लिम समाज से नहीं कर पानी। अभी हम इतनी अपेक्षा करें कि जो न्यायालय के फैसले हों वो उनको स्वीकार करें, जो सबूत हों वो उनको स्वीकार करें, जो अभी तक होता रहा है। इस मामले में भी आप मेरी खुशी की तो कल्पना ही नहीं कर सकते, क्योंकि मध्य प्रदेश की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने वहाँ मंदिर का निर्माण कराया, लेकिन नंदी जी वहीं रह गए। और अहिल्याबाई होलकर जी अगर चाहती तो उस समय नंदी जी का मुंह घुमा के इधर कर देती, लेकिन वो जानबूझ के नंदी जी। अब आपको मैं बताऊं, मैं जब वाराणसी गई, मैं अभी पूरे 1 महीने वाराणसी में थी, कार्तिक पूर्णिमा से दत्त पूर्णिमा तक 2021 में। तो मैं उस नंदी के गले में झूल के उसको कान में यही बोलती थी कि दद्दू इधर कब तक देखोगे, कोई रास्ता तो निकाल दो। मैं उनको बड़ा भाई कहती हूँ नंदी जी को। मुझे लगता है दद्दू ने रास्ता निकाल दिया। भगवान जल्दी अवसर देगा तो मैं वाराणसी जाऊंगी, लेकिन मैं किसी उत्तेजना को भड़काना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि एकजुटता के साथ ज्ञानवापी का फैसला हो जाए, एकजुटता और सम्मान के साथ ही मथुरा का फैसला हो जाए। अब आप लोग पूछिए। विपक्ष जो है, मतलब मुस्लिम पक्ष जो है, वो कह रहे हैं कि वो हाईकोर्ट जाएंगे इस फैसले के खिलाफ। उनको अधिकार है हाईकोर्ट जाने का, और वो इस अधिकार का पूरा उपयोग करने का अधिकार रखते हैं, इसलिए हम उनको इस अधिकार से नहीं रोक सकते। और जब बात अदालत में है तो सबूतों पर लड़ाई होगी, तो फिर सबूत दोनों पक्ष प्रस्तुत करेंगे। या तो बाहर बैठ के समझौता हो जाए, जो मैं शुरू से कह रही थी कि अयोध्या मथुरा काशी पे बाहर बैठ के समझौता कर लो, क्योंकि ये डिस्प्यूट ऑफ लैंड है। डिस्प्यूट ऑफ लैंड में कोर्ट मान्यता देता है। अगर आपने बाहर समझौता कर लिया और दोनों पक्ष आ गए कि हाँ हमने समझौता कर लिया है, तो माननीय कोर्ट तो स्वयं सुझाव देता है कि ऐसे मामले को आप बाहर सुलझा लीजिए। जब नहीं सुलझाते हैं और हम कोर्ट में पहुंच जाते हैं, तब माननीय कोर्ट किसी के अधिकार को रोक नहीं सकता, तो इसलिए वो अपने अधिकार का उपयोग करेंगे। मैं आज भी यही कहूँगी कि बेहतरी इसी में है कि बाहर बैठ करके मथुरा और काशी, मैं अकेले काशी की बात नहीं करूँगी, क्योंकि काशी में हमारे ज्योतिर्लिंग हैं, काशी विश्वनाथ, विश्वेश्वर, संपूर्ण विश्व के स्वामी। काशी शिव के त्रिशूल पर टिकी हुई नगरी है और काशी में गंगा का भी अद्भुत स्वरूप है, और इधर मथुरा जो है वो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। तो मैं तो चाहती हूँ कि मुस्लिम समुदाय ही आगे बढ़ के कह दे। ये बात मैंने उस दिन भाषण में भी कही कि हिंदुओं का दिल इतना बड़ा है कि अगर मुस्लिम समुदाय ने ये तीनों स्थान में, उस भाषण की कॉपी निकलवाने वाली मैं आपको भिजवाऊंगी, कि अगर आपने आगे बढ़ कर के मुस्लिम समुदाय ने कह दिया कि ये 3 स्थान हिंदुओं के, तो बाकी किसी मस्जिद को क्षति ना पहुंच पावे, इसके लिए हिंदू समाज ही लट्ठे लेके खड़ा हो जाएगा। लेकिन कम से कम थोड़ी सी तो दरिया दिली दिखाइए, उनकी भावनाओं का थोड़ा सम्मान करिए। लेकिन चूंकि वो नरसिंह राव जी की सरकार थी, उन्होंने नहीं माना, विधेयक में हमारे संशोधन नहीं लिए, तो हमने बायकॉट कर दिया था। मैं अभी भी चाहती हूँ कि वो रास्ता निकले, वही रास्ता। दीदी, इसका निपटारा जल्दी होना चाहिए। राम मंदिर की तरह घुस गया, मान लीजिए कि हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, कि यही काम रह गया है। मैं कोर्ट को कोई टर्म डिक्टेट नहीं कर सकती, और मामला खिंचता है कि नहीं खिंचता है, ये सब कोर्ट को ही फैसला करना पड़ता है। मैं तो इतना कह सकती हूँ कि बहुत शांति से हो गया था समाधान, नहीं तो ऐसा लगता था जो माहौल बनाया गया था वो मैं कभी भूलूंगी नहीं। 6 दिसंबर की घटना के बाद पूरा देश शांत था। अचानक कांग्रेसियों को और वामपंथियों को लगा कि इतनी शांति क्यों है, तो उन्होंने भोपाल का ही आपको स्मरण होगा, 6 दिसंबर की घटना हुई, 7 दिसंबर को शांति रही, और 8 दिसंबर को कांग्रेसी और वामपंथी काली पट्टी निकाल के जुलूस निकालने निकले और दंगे